प्रिय स्त्री से सावधान, पुरुष से सावधान। आपकी आत्मिकता को, गवाही को और आपके आनंद को नाश करने वाले लोगों से सावधान। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न करना, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? प्रियो, मान लीजिए किसी ने अपनी छाती पर आग रख लिया, तो क्या उसके वस्त्र जलने से बच सकते हैं? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। बाइबल स्पष्ट क्या कह रही है, सुन रहे हैं? शरीर से संबंधित पाप बहुत भयानक है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो मनुष्य को पीड़ित कर रहा है, ऐसा भयानक पाप कुछ है कहने से वो अपवित्रता है, कामुकता की अभिलाषा। अगर हमारे जीवन में है तो आज प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करके क्षमा मांगकर उस पाप के ऊपर जय पाना अति आवश्यक है। प्रिय, एक बहन 10 वर्षों से अनैतिक रिश्ते में थी, वो गवाही दी। मैं प्रभु के पास आकर पश्चाताप की। एक बहन मुझे कलवरी टेम्पल लेकर आई। अनैतिक रिश्ता स्थापित करके मैं अपने परिवार को बर्बाद कर रही थी। मैं सुधर जाऊं सोचकर एक बहन मुझे कलवरी टेम्पल लेकर आई। प्रभु मुझसे बात किया, मेरे पाप को प्रकट किया। उस दिन मैं पश्चाताप की। 10 वर्षों से जिस पाप में, अनैतिक रिश्ते में मैं जी रही थी, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, वो गवाही दे रही थी। आज प्रिय भाई और बहन, कितने वर्षों से आप अपने पाप में मित्रता को और पाप में रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं? यह आपके लिए खतरा है। इसलिए वचन स्पष्ट कह रहा है, जो वेश्यागमन करता है वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो अपने छाती पर आग रखता है, उसके कपड़े जलने से बच जाएंगे क्या? यदि कोई अंगार पर चले, उसके पांव झुलसे बिना रहेंगे क्या? पराई स्त्री के पास जाने वाले की स्थिति भी ऐसी ही होगी। ऐसा नाश आपके जीवन में नहीं आना है तो आज निश्चय अपने अपवित्र रिश्तों के संबंधों में और अवैध संबंधों के विषय में पश्चाताप करके उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ जो रिश्ता आपने स्थापित किया है, उसे पूरी रीति से छोड़ना है। प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में मानना है और छोड़ देना है। उस लड़के या लड़की के चक्कर में पड़कर आप अपना जीवन नाश मत कीजिए। 2 माता पिता मेरे पास आए, आकर, पास्टर जी, आज हमारी नींद हराम हो गई है। पास्टर जी, हम जो खा रहे हैं वो भी शरीर में नहीं लग रहा है। हम क्यों जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति ठीक नहीं है पास्टर जी। बहन, आखिर हुआ क्या? परमेश्वर एक सुंदर बेटे को हमें दिया, हम उसे बहुत प्यार से पाले, बहुत अच्छे से पढ़ाए। वो अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग किया है। कॉलेज की पढ़ाई करते समय उसका परिचय एक लड़की से हुई। वो परिचय आगे जाकर प्यार में बदल गया। उस लड़की के चक्कर में पड़ गया। उस लड़की के साथ घूमने में ही समय व्यतीत करने लगा। अंत में पढ़ भी नहीं पाया, पढ़ाई छोड़ दिया। वो लड़की मेरे साथ हो तो बहुत है, वो ऐसा सोचने लगा। फिर क्या हुआ? हमारे बेटे के साथ जब तक उसे घूमना था घूमी और अपनी सारी अभिलाषाओं को वो पूरी की। हमारे बेटे से एक अच्छा लड़का उसे मिल गया, हमारे बेटे को छोड़कर चली गई। बहन, गई तो गई वो पापी लड़की। आपका बेटा कम से कम उसके जाल से बाहर तो निकल गया है ना, शांति से जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है ना। ऐसे होता तो अच्छा रहता। मेरा लड़का ऐसे नहीं किया। तो अभी क्या कर रहा है? कॉलेज नहीं जाता है, भोजन भी नहीं करता है, कम से कम नहाता भी नहीं है, कम से कम
ब्रश भी नहीं करता है। हमारे बेटे को देखने से हमें ही डर लग रहा है। वो दाढ़ी नहीं बनाता है, बाल भी नहीं बनाता है। हमारे घर में एक इंसान जैसा नहीं, पागल जैसा दिखाई देता है। भोजन करो कहने से नहीं करता है, हमसे बात नहीं करता है, कमरे में पड़ा रहता है। उसे देखकर हम व्याकुल हो जाते हैं। इकलौता बेटा है पास्टर जी, लाड प्यार से पाले, आज वो हमारे आंखों के सामने एक पागल जैसे कमरे में पड़ा रहता, हम नहीं देख पाते हैं। स्नान करके बहुत समय हो गया, बाल बनाकर बहुत समय हो गया, दाढ़ी बनाकर बहुत समय हो गया, ब्रश करके बहुत समय हो गया। उसे जब मैं और मेरे पति देखते हैं, कैसे जीना हमें समझ में नहीं आ रहा है। कितने दुख की बात है प्रिय जवान भाई और बहन, एक लड़के और लड़की का परिचय थोड़ी देर के लिए आपको आनंद देता होगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन को नाश कर देता है। वो माता और पिता आंसू बहाकर रो रहे थे, मैं क्या कर सकता था। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय जवान बच्चों, आप जानते हैं कि नहीं, माता पिता की संपत्ति इस धरती में कुछ है कहने से वो आप हैं। आपकी खुशी उनकी खुशी है, आपकी उन्नति ही उनकी खुशी है। पढ़ाई लिखाई करके उपयोगी होकर माता पिता का आप ध्यान रखेंगे तो उन्हें और क्या चाहिए। पढ़ाई के समय में पढ़ाई को छोड़कर लड़के के प्यार में, लड़की के प्यार में पड़कर, पढ़ाई छोड़कर जवानी को दांव पर लगाकर, भविष्य को दांव पर लगाकर, जीवन को दांव पर लगाकर जीवन को नाश करने से क्या मिलेगा जानते हैं? कटोरा। क्या स्थिति होगी जानते हैं? भीख मांगने की स्थिति। आज हम में कोई भी लड़का या लड़की अगर अनावश्यक प्यार के चक्कर में पड़कर आपके जीवन को और पढ़ाई को, भविष्य को, परिवार को अगर नाश कर रहे हैं तो तुरंत ऐसी बुरी स्थिति आपके जीवन में ना आए, इस जाल से आप बाहर निकल जाएं। प्रभु चाहते हैं, हे मेरे पुत्र, कितने प्यार से कह रहे हैं, देखो, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को ध्यान कर, कृपया मेरी बात सुन। वो सुंदर है और आकर्षणीय है सोचकर उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन अंत में तुम्हारा जीवन कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, नरक में पहुंच जाएगा। सावधान। आज इस चेतावनी को सुनने वालों में हमारे बीच कोई है क्या? उस भाई के विषय में एक बार सोचिए जो अपने माता पिता के साथ रहता है, लेकिन वो लड़का ना तो नहाता है और ना उनके साथ भोजन करने के लिए बैठता है और ना बाल बनाता है, ना सेविंग करता है। जो माता पिता लाड प्यार से पाले, एक पागल के समान घर में ऐसे ही पड़े रहने से, बात भी नहीं करने से कौन सी मां सह सकती है? कौन सा पिता सह सकता है? एक बार सोचिए। पाल पोस कर बड़ा करने वाले उस माता पिता को उसने क्या दंड दिया जानते हैं? जीते जी उन्हें हर क्षण मार रहा है। आज कोई है क्या हमारे बीच ऐसे लोग? आपके माता पिता को जीते जी अपने पाप में आदतों के कारण, पाप में रिश्तों के कारण शायद आप मार रहे हों। कृपया ऐसे जीवन में से आप बाहर आ जाएं। प्रभु के नाम से विनती कर रहा हूं। स्त्री से सावधान, जीभ से सावधान। नीति वचन 6वां अध्याय 2 वचन से। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले, प्रणाम करके मना ले। प्रिय भाई और बहनों, कृपया ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग सोचते हैं आपका जीवन अच्छा रहना है? ऐसी आशा करने वाले हाथ दिखाएंगे। मेरा जीवन अच्छा रहना, मेरी जिंदगी अच्छा रहना है, भविष्य अच्छा रहना है। राइट। इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। क्या है जानते हैं? बताइए। यदि आपकी जीभ सही होगी तो बताइए, आपका जीवन भी सही रहेगा। बस इतना ही। कितने लोग जीभ सही नहीं होने के कारण अपनी नौकरी खो दिए? जब मैं कह रहा हूं तो किसी के मन में ये बात उठी, इसलिए तो मेरी नौकरी खो गई। आज आपकी जीभ सही नहीं होने के कारण ही तो आप और आपकी पत्नी अलग हो गए तलाक लेकर।
आज आप अकेले रह रहे हैं, जीभ सही नहीं होने के कारण ही। आपका पति आपको छोड़ा है ना, आपका मुंह सही नहीं होने के कारण ही। आपकी पत्नी आपको छोड़ दी है ना, आपका मुंह सही नहीं होने के कारण ही तो। आपके रिश्तेदार सब आपको छोड़ दिए, आपका मुंह सही नहीं है, इसीलिए तो आपके मित्र आपसे दूर हो गए। आज हमारे बीच कोई है क्या जिनकी जीभ सही नहीं है? बाइबल बताती है, याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय पढ़ेंगे 2 वचन से। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आपके शरीर को यदि वश में रखना है तो सबसे पहले आपकी जीभ को वश में रखना है। प्रियो, याकूब की पत्री को क्या कहा गया जानते हैं? नए नियम का नीति वचन कहा गया है। क्यों जानते हैं? ये नीति वचन जैसा होता है। पढ़ रहा हूं, सुनिए। उसके बाद जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ों को कंट्रोल करना है तो क्या करना है? लगाम लगाते हैं, उससे उसे कंट्रोल करते हैं। राइट। उसके बाद क्या है देखेंगे, आइए। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बड़ा जहाज क्यों ना हो, उस जहाज के सामने जो पतवार होता है ना, उसे इस तरह घुमाता है, पूरा जहाज घूम जाता है। 6 फुट का मनुष्य भी क्यों ना हो, इस मनुष्य को कौन घुमाता है जानते हैं? मुंह के अंदर इस तरह घूमता है जानते हैं? जीभ। और क्या देखेंगे, आइए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ छोटी होती है लेकिन कितने खतरे को ले आती है। जीभ छोटी होती है लेकिन कितने खतरे को ले आती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका जीवन शांत रहना है तो आपकी जीभ में है, आपके मुंह में है। आपके जीवन में प्रलय देखना है तो वो भी आपकी जीभ के द्वारा है। जो पति और जो पत्नी अपने जीभ को अनुशासन में रखते हैं, ऐसे लोगों का परिवार शांति से रहता है। पति के रूप में आपका मुंह सही नहीं है तो निश्चय आप अपने परिवार को नरक दिखाओगे। प्रिय बहन, यदि आपका मुंह सही नहीं है तो निश्चय आप अपने परिवार को नरक में बदल लोगे। तब आप क्या कहेंगे? पास्टर जी, मेरे पति यदि वापस गाली नहीं देंगे तो झगड़ा ही नहीं रहेगा हमारा। वापस गाली नहीं देना उसका मतलब क्या है? मैं गाली दूंगी, वो नहीं देना है। इस तरह वो गाली नहीं देगा तो झगड़ा ही नहीं होगा, यानी आप गाली देना है, वो गाली नहीं देना है। एक बार सोचिए, असली में घर में झगड़ा कौन स्टार्ट करता है? जिसका मुंह घर में स्थिर नहीं रहता है। कौन है जो एक बात बोलने से 10 बात करता है घर में? एक बार सोचिए, वो व्यक्ति अपने परिवार को नाश कर रहा है। पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है। आपकी जीभ सही नहीं है तो आपका परिवार स्थिर होना संभव नहीं है। आपकी जीभ से सावधान, नारी से सावधान, जीभ से सावधान। और तीसरा है, वो क्या है? नींद से सावधान। देखेंगे, आइए 6वें वचन से। है आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और।
छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। नींद से सावधान हे आलसी। चींटियों के पास जाकर देख। प्रिय, आधी रात को आप लाइट जलाइए, अगर कहीं थोड़ा सा मिठाई गिरा है समझो, चींटियां क्या करती हैं, उसे लेकर लाइन से जाते हैं। उनकी विशेषता क्या है कि उन्हें ट्रैफिक लाइट या सिग्नल लाइट की आवश्यकता नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बहुत ही अनुशासन में और लाइन से जाती हैं। उनका कोई न्याय ही नहीं है, कोई प्रधान भी नहीं है, कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है, लेकिन रात दिन मेहनत करते हैं। बहुत बार जो भाई बहन मेरे पास आते हैं क्या कहते हैं जानते हैं? पास्टर जी कृपया प्रार्थना कीजिए, मेरा पति बिल्कुल काम नहीं करता है पास्टर जी, 3 दिन नौकरी करता है तो 4 दिन छुट्टी मार देता है, कहीं भी नौकरी करता है तो स्थिर नौकरी नहीं करता है, 2-3 महीने काम करने के बाद छोड़ देता है, स्थिर रहकर काम नहीं करता है, मेहनत से काम करना नहीं जानता है। मैं कठिन परिश्रम करके सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे मेहनत करके 4,000 लाने से उन 4,000 रुपयों से किराए देना है, 4,000 रुपयों से बच्चों को खिलाना है, उन 4,000 रुपयों से बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मेरा पति जब देखो वो सोता ही रहता है पास्टर जी, जब देखो सोया रहता है पास्टर जी। है क्या कोई हमारे बीच नींद से प्रीति रखने वाले? हमेशा सोते रहना। इसका कारण जानते हैं? आलसीपन, मेहनत ना करना, मेहनत करने का मन ना होना। बाइबल में एक बात है जानते हैं? जो काम नहीं करता उसे भोजन करने की अनुमति नहीं है। पढ़ाई करने वाले भाई और बहन सुन रहे हैं? एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, इसका कारण बताऊं? आपका आलसपन। जब देखो नींद नींद नींद। हमेशा सोने वाले अच्छी पढ़ाई किए हों, हमेशा सोने वाले अच्छे से काम किए हों, हमेशा सोने वाले अपने परिवार को बनाए हों, हमेशा सोने वाले अच्छी सेवकाई किए हों, अभी तक इस धरती में कहीं पर भी संभव नहीं हुआ है। शादी कर लिए लेकिन मेहनत से काम नहीं करते हो, शादी कर लिए हो लेकिन एक गृहिणी के रूप में सुबह जल्दी उठकर अपने घर को संवारना तुम्हें नहीं आता। जो गृहिणी सुबह जल्दी नहीं उठती, जो पुरुष सुबह जल्दी नहीं उठता, वे उस घर के लिए दरिद्र हैं, शाप हैं। बाइबल बताती और थोड़ी नींद और थोड़ा छाती पे हाथ रखकर सो लेना, तुझ पर कंगालपन लुटेरे के समान आ पड़ेगी। आज बहुत से परिवारों में दरिद्रता तांडव मचा रहा है, सब कुछ कमी घटी की स्थिति। घर के जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन खाली हो गए, बैंक बैलेंस खाली हो गया, सुख शांति आनंद की आपके घर में घटी हो गई, अकाल घटी, स्वास्थ्य की घटी, आर्थिक घटी, सुख शांति और आनंद की घटी, प्यार मोहब्बत प्रीति की घटी। कारण जानते हैं? दरिद्रता। कारण जानते हैं? आलसीपन। आपको 5 बजे उठना था, 5 बजे ना उठकर मान लेते हैं आप 7 बजे उठ रहे हैं। कितने बजे? 5 बजे आपको उठना था, मान लेते हैं 7 बजे आप उठ रहे हैं। उसकी कीमत कितनी है जानते हैं आप? 24 घंटों में आप 2 घंटे ऐसे ही सोते हैं। 5 बजे आपको उठना था, यदि 7 बजे आप उठ रहे हैं तो 2 घंटे अधिक सो रहे हैं, यानी लगभग दिन में 10%। कितना? आसानी से समझो इसलिए मैं बता रहा हूं। एक दिन में 10% आप अधिक सो रहे हैं, राइट। मान लेते हैं यदि आप 80 वर्ष जिएंगे। कितने वर्ष? 80 वर्ष जीऊंगा। आप सोचिए 80 में 10% कितना होगा बताइए? 80 का 10% कितना है प्रियो? 8 वर्ष। 2 घंटे आप अधिक सोकर 5 बजे आपको उठना था, 7 बजे यदि आप उठते हैं तो यही आपके जीवन की आदत है। तो सुनिए, आप 80 वर्ष के होने के बाद ये 2 घंटे जो आप अधिक सोए हैं, ये 2 घंटे कितने वर्ष होते हैं जानते हैं? 8 वर्ष।
यानी आप 80 वर्षों में 8 वर्ष अधिक सोए हैं। वो 2 घंटे को जोड़ते जाएंगे तो 8 वर्ष आप जिए बिना बिस्तर पर ही लेटे रहे। समझ में आया कुछ? 2 ही घंटा तो है, 1 ही घंटा तो है। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो यदि उसे सही रूप से जोड़ेंगे तो वो वर्षों वर्ष होते हैं। हम में कुछ लोग आलसी हैं और आपके आलसीपन के कारण ही आपका घर नाश हो रहा है। आपके आलसीपन के कारण बहन आपका परिवार नाश हो रहा है। जब देखो सोते रहना, जब देखो खाते रहना, जब देखो बिस्तर में करवटें बदलना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रियो, मैं आज से कई वर्ष पहले सुबह 5 बजे ही ऑफिस आकर 6 बजे से 8 बजे के बीच मैं उस दिन जिनका बर्थडे है फोन करके शुभकामना दूंगा, प्रार्थना करूंगा और बहुत से लोग खुश होंगे सोचा। तब मैंने एक परिवार में फोन किया। फोन पति ने उठाया। तब मैंने उनसे कहा सिस्टर को फोन देंगे? हाँ निश्चय दूंगा ब्रदर, कहकर पति अंदर गया और वो सिस्टर सिंह के समान गरज रही थी। जाकर उठाना है तो डर। वहां जाकर बेचारा सुनिए सुनिए इस तरह कहते हुए उठाने की बहुत कोशिश किया। पास्टर सतीश जी उठो उठो, मुझे सुनाई नहीं देना है, पत्नी को सुनाई देना है। आप मानिए बेचारा पति उसे उठाने के लिए थोड़ा जोर से बुलाने से वो चिल्लाई, ए दिमाग है कि नहीं, परेशान कर रहे हो मुझे। कांपने लग गया प्रियो। तुरंत मैंने कहा ब्रदर आप कुछ मत सोचिए, मैं समझ गया, मैं फोन किया था बताइएगा, मेरे फोन कॉल के कारण आप लोग क्यों झगड़ना है। हाथ जोड़ लिया, उसके बाद किसी को फोन नहीं किया। क्यों मुसीबत में पड़ना, सबको अपनी नींद प्रिय है। क्या समझ में आ रहा आपको? 6 से 8 बजे के बीच 2 घंटे प्रार्थना करूंगा सोचकर फोन करने से उठते नहीं है प्रियो। 7 बजे भी नहीं उठते हैं, 7:30 बजे तक भी नहीं उठते हैं। श्राप है। जिस घर की गृहिणी देरी से उठती है उस घर के लिए वो गृहिणी श्रापित है। जिस घर में जो पति 7 बजे से अधिक सोता है उस घर के लिए वो पति एक श्राप बन जाता है। 7 बजे तक सोएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सायरन ही सायरन एम्बुलेंस के जैसे, ये ठीक नहीं है। श्राप पड़ेगा, दरिद्र हो जाएंगे। अपनी नींद से सावधान। प्रियो, जब मैं अपने जीवन को सेवा के लिए अर्पण किया 30 साल पहले, जब अपना जीवन सेवा को अर्पण किया, मैंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया, अगर रोज सोऊंगा तो कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे। इन 30 वर्षों में मैं जब भी उठा हर बार सबसे पहले क्या देखता हूं जानते हैं? मैं 5 घंटे से या 6 घंटे से अधिक सोया क्या? ऐसा प्रश्न मेरे मन में निश्चय उठता है। कहीं मैं ज्यादा सोया तो नहीं, ज्यादा नींद तो नहीं लिया? ऐसा प्रश्न आज भी उठता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इतनी अद्भुत सेवकाई हो रही है तो, इतनी सारी कलीसियाएं स्थापित कर पाए हैं तो, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा पा रहे हैं तो इसका कारण जानते हैं? हमारे कलवरी टेम्पल में हजारों लोग दिन और रात मेहनत करने वाले सेवकों को परमेश्वर दिया है, इसलिए ये सेवा चल रही है। आपका परिवार आशीषित होना है तो, आपका जीवन आपके परिवार के लिए आशीषित होना है तो, नारी से सावधान, जीभ से सावधान। बताइए, नींद से, इन 3 विषयों में यदि आप सावधान रहेंगे तो निश्चय आपके जीवन आशीषित होंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरे अद्भुत उपस्थिति में विशेष संदेश के द्वारा आप हमसे बात किए। नारी से, जीभ से, नींद से हमें सावधान रहना है। नींद से सावधान। नींद, आलसपन कैसे परिवार को नाश करता है, जीभ किस तरह से जीवनों को नाश करता है, अनावश्यक परिचय और प्यार के चक्कर में पड़ने से किस तरह जीवन
नाश होता है। पिता बहुमूल्य वचन के द्वारा आप आज सबसे बात किए। बोया गया ये वचन हरेक के हृदय में फल लाना है। हमारे जीवन आशीषित होना है, हमारे परिवार बनाए जाना है, जवानों में सुधार आना है। पिता शांति और आनंद से उन्नति करना अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।